बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे संबंध का प्रकार। संबंध एवं फलन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग सावित्रिक संबंध तक हम लोग चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। ये वीडियो नंबर सेकेंड है, सेकेंड क्लास है। आज के क्लास में हम लोग सावित्रिक संबंध से आगे का जो प्रकार है उसको जानेंगे। हम दो प्रकार जाने थे, रिक्त संबंध और सावित्रिक संबंध। रिक्त संबंध सावित्रिक संबंध में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से उसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में। तो बच्चों आज के जो इस लेक्चर है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं संबंध का प्रकार से। संबंध का प्रकार बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। आप और आपके दोस्त मित्र नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 उनको भी बताएं। चलिए बच्चों, आज का जो प्रकार है हम लोग डिस्कस करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो ये है कि आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कमेंट में करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके ऊपर अगले क्लास में हम कुछ न कुछ बोलेंगे, आपको डांट मिलेगा। आप मेरा कहना नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए आज हम लोग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वो प्रकार का पहला जो प्रकार है हम लोग सी हम लिखे हैं यहाँ पे, देखिए सी का फर्स्ट है, मतलब प्रकार सी ही चलेगा, लेकिन फर्स्ट प्रकार में हम पढ़ेंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य देखिए, इसका इंग्लिश वर्ड भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको किसी वर्ड में भी आपको मिल सकता है। रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य का इंग्लिश वर्ड होता है रिफ्लेक्सिव। आप बच्चों ध्यानपूर्वक से देखते रहें, सुनते रहें, गौर करते रहें। आपको इतना अच्छा से समझ में आएगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि हम भी मैथ समझ सकते हैं। ओके, देखिए स्वतुल्य मीन्स रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का सबसे पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं, क्या कहता है। इसमें हम लोग जानेंगे प्रत्येक एलिमेंट जो ए का है बिलोंग्स करेगा ए से। अब कैसे रहेगा कि ए और ए के बिलोंग्स रिलेशन रहेगा। ओके, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब कैपिटल ए जो है वो समुच्चय है, और ए जो है समुच्चय का एलिमेंट है। मतलब जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब एलिमेंट आ गया ए, दोनों एलिमेंट सेम है, बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन से, मतलब ऐसा रिलेशन हो। इतना से तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के ए बिलोंग्स टू आर से तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। देखिए क्या लिखे हम, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के
A, बिलोंग्स टू आर से तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य कहलाता है। अब आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर से जरूर आप उदाहरण देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उदाहरण आपको देखते चलना है, उदाहरण देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो हम उदाहरण एक ही बार आपको समझा देंगे। इसमें 3 पार्ट है बच्चों, 3 पार्ट आप जान लेंगे, उसके बाद उदाहरण हम एक ही साथ दे देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, दूसरा है, पहला तो हम स्वतुल्य पढ़ लिए, दूसरा है सममित। सममित मीन्स क्या? सिमेट्रिक। इंग्लिश वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप हिंदी मीडियम से हैं लेकिन इंग्लिश का आज के युग में बहुत ही मैटर रखता है, इसलिए हम थोड़ा बहुत इंग्लिश का भी चर्चा कर लेते हैं। आप जरूर से जरूर इसको भी याद रखें। सममित, सममित का मतलब होता है सिमेट्री, सिमेट्री। अब सममित किसको कहते हैं भाई, हम लोग परिभाषा से जान लेते हैं। देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, पेन बदल लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। चलिए, यदि प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स करे ए, कैपिटल ए के लिए, ए के लिए, तो इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, A1 A2 पूरे से बिलोंग्स कर रहा है, इस टाइप से। ध्यान पूर्वक से आप देखते जाएं, इतना से, और A2 बिलोंग्स करे, A2 A1 भी बिलोंग्स करे रिलेशन आर से। ओके, इतना प्राप्त हो तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर जो है, आर सममित कहलाता है, मतलब सिमेट्रिक कहलाता है। ओके, ये तो कुछ कुछ समझ में आया होगा। कह रहा है यदि प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स टू ए, मतलब A1 A2 जो है ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका जो रिलेशन होगा A2 यहां से इतना के लिए, तो इसका जो रिलेशन है यहां पे आर होगा, सॉरी यहां पे आर होना चाहिए, यहां पे रिलेशन है, सॉरी ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है। मतलब देखिए इसका जो एलिमेंट है सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज हुआ, बदल दिया गया है। अब बदल के भी वही रिलेशन प्राप्त होता है। तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर सममित कहलाता है। दोनों साइड से कुछ भी लिखें वो रिलेशन ही आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सममित है। ये क्या है? सममित है। चलिए, अगला जो टॉपिक है आपका इसी का थर्ड है, मतलब फर्स्ट सेकेंड पढ़े हैं, इसी का अगला जो है क्या है? थर्ड है। देखिए थर्ड में हम लोग क्या जानेंगे? थर्ड में हम लोग जानने का उत्सुक हैं
कि संक्रामक किसको बोलते हैं। संक्रामक इसी में आता है बच्चों। सी का ही पार्ट है, सी का जो पार्ट है ये थर्ड होगा, थर्ड पार्ट। सी का ये थर्ड पार्ट है, इसका नाम दिया गया है संक्रामक। संक्रामक, संक्रामक इसका इंग्लिश वर्ड होता है ट्रांजिटिव। संक्रामक, संक्रामक, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप इससे उबे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आपके लाइफ में काम आने वाला है। चलिए, इसका परिभाषा क्या होता है। यदि प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स करता है समुच्चय ए से, ए के लिए तो रिलेशन क्या हो जाएगा। A1 A2 रिलेशन होगा, बिलोंग्स करेगा आर से, और तथा A2 A3 भी बिलोंग्स करेगा आर से, और A1 A3 बिलोंग्स करेगा आर से। तो इतना प्राप्त हो तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव कहलाता है। यदि प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स कर रहा है समुच्चय ए से, और रिलेशन फर्स्ट रिलेशन, सेकेंड रिलेशन, थर्ड रिलेशन, तीनों रिलेशन A1 A2 से, A2 A3 से और A1 A3 से सीरीज में बिलोंग्स करता है रिलेशन से, और रिलेशन प्राप्त होता है, तो समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर संक्रामक या ट्रांजिटिव कहलाता है। ओके, ट्रांजिटिव कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें कंडीशन प्राप्त करना है। हम देखिए यहाँ कंडीशन लिख रहे हैं, जो भी अभी हम पढ़े हैं 3 पार्ट, तो कंडीशन हम यहाँ लिख रहे हैं। कंडीशन इसका जाने बहुत ही बेहतर है। कंडीशन किसका जानना है, तो जो सी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है और सी का थर्ड नंबर पे है, उसका हम लोग कंडीशन जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं C1 फर्स्ट का। C1 फर्स्ट का, इसका कंडीशन हम लोग पहले जानेंगे। ये क्या कहता है,
याद कीजिए, सबसे पहला इसमें क्या कह रहा था कि प्रत्येक A बिलोंग्स टू R, यही है ना, इतना, तो A और A बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। ओके, तो इसका रिलेशन क्या बन जाएगा, तो R बन जाएगा, R बन जाएगा, इसी हिसाब से बन जाएगा R। तो ये आपका कंडीशन हो गया। ओके, और दूसरा जो कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है सी का सेकेंड। कंडीशन हम इसलिए लिख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो लैंग्वेज है उसमें नहीं समझें, तो कम से कम मैथमेटिकल जो पार्ट है वो तो समझ जाएं। ओके, हमारा यही मोटिव है कि सब लोग समझें। चलिए, तो हमारा यहाँ पे सी का सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पे हम बता देंगे आपको सी का थर्ड नंबर। सी का यहाँ थर्ड नंबर आ जाएगा। अब देखिए, सी का जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम लोग जाने थे क्या, सममित। तो सममित का जो है इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रत्येक A1 A2 बिलोंग्स करेगा A से, बिलोंग्स करेगा A से, और implies that A1 A2 बिलोंग्स करेगा R से, और A2 A1 और A1 भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। ओके, तो ये हम क्या कर सकते हैं इसको, ये सममित है। ओके, और लास्ट पार्ट में हम पढ़े थे संक्रामक। तो संक्रामक का कंडीशन क्या हो जाएगा, तो इसका कंडीशन हो जाएगा प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स करेगा A से, और इसका रिलेशन हो जाएगा, इसका रिलेशन क्या हो जाएगा बच्चों, सोचिए, कुछ कुछ बोलिए, अपने से बोलिए, हम इतना टाइम देते हैं आपको, जरूर बोलिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान लगाइए, जो हम बताए थे आपको, यदि प्रत्येक A1 A2 A3 बिलोंग्स करे A से, तो क्या होता है, जो फर्स्ट रिलेशन होता है A1 A2 बिलोंग्स किससे करेगा, R से, और दूसरा क्या हो जाएगा A2 A3 बिलोंग्स करेगा R से, और तीसरा क्या हो जाएगा A1 A3 बिलोंग्स करेगा R से। यही होगा, समझ में आ रहा है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए, अब देखिए, ये तो हम कंडीशन और परिभाषा जान चुके हैं, लेकिन इससे भी दो तरह से हम आपको बताए हैं, इससे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके लिए एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल मीन्स जैसे, इसको आप देखें, इससे आपको फाइनली समझ में आ जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा, लेकिन हर टाइप के स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं,
तो उनको भी ध्यान में रखते हुए ना हम चलेंगे। चलिए अब देखिए, जो भी हम उदाहरण दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान पूर्वक से आप देखें और परखें, सोचें और ध्यान से समझने का प्रयास करें। अब देखिए, जो भी हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है कि तीनों का तीनों जो पार्ट हम पढ़ाए हैं वो आपको समझा देना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गए? समझिए, आज का क्लास खत्म कर लेंगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लाजवाब है। चलिए, सबसे पहला हम समुच्चय लेते हैं। क्या है समुच्चय? चलिए इसको ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि आपको दिखेगा फिर नहीं। ओके, चलिए जैसे में कोई समुच्चय हम ए लेते हैं। ए लिए, ए में हम लेते हैं 1 2 3 4, समुच्चय ए है। इसका जो रिलेशन हमें दिया गया है वो है 1 2 3 4 4 3, ये है। ओके, अब देखिए, हमें पता करना है कि ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है। संक्रामक है। ये तीनों में आपको चूज करके बताना है कि इनमें से कौन है। अब देखिए, स्वतुल्य के लिए हम आपको क्या बताए थे, यहां पे आप देखिए, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए आपको क्या होना चाहिए इसमें से कि आर में रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। इतना होना चाहिए। ओके, इतना होना चाहिए। चूंकि अब देखिए 1 1 बिलोंग्स कर रहा है और या जैसे देखिए 1 1 जो बिलोंग्स कर रहा है आर से बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए इसमें 1 1 है कहीं? क्या है? नहीं है, बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो इसको हम कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं? अतः यह समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। ओके, उसी तरह से अगला हम चेक करते हैं। समतुल्य के स्वतुल्य के बाद आपको क्या बताए थे? सममित बताए थे। सममित बताए थे। सममित में क्या जानना है?
सममित में हम लोग चर्चा किए थे कि सेम सेम होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब उलट के भी लिखेंगे तो होना चाहिए और घुमा फिरा के भी लिखना है तो होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं इस वर्ड को, ई रिलेशन का पहला वर्ड लेते हैं, क्या है? 1 2। ये हम लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? रिलेशन से लिए हैं, है ना? रिलेशन से लिए। इसी को उलट देना है, अगला में इसी को उलटना है। उलटिए तो 2 1। अब उलट दिए, उसके बाद देखना है आपको कि ये रिलेशन के बराबर आ रहा है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। 2 1 देखिए कहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया, मतलब बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि अतः यह संबंध सममित नहीं है। यह संबंध सममित नहीं है। ओके, फाइनल लास्ट में आपको हम बताए थे कि संक्रामक क्या होता है। ओके, तो संक्रामक के बारे में जाने। संक्रामक में भी उसी तरह से, जैसे कि जो रिलेशन था, ऊपर में रिलेशन क्या था, हम यहाँ पे एक बार और लिख देते हैं। जो रिलेशन हम लेकर चल रहे हैं, क्वेश्चन का रिलेशन है ये, 2 3 4 और 4 3 है। ये आपका क्वेश्चन का चल रहा है, क्वेश्चन का यहाँ लिख दे हैं क्योंकि ऊपर चला गया है इसलिए। तो देखिए, इससे हमको संक्रामक निकालना है। तो अब देखिए, हम यहाँ पे 3 4 लिख रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 3 4, यहाँ पे 3 4 लिख रहे हैं। ये कहाँ से लिए हैं? तो रिलेशन से ये बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। अब 4 3 यहाँ पे लेते हैं, 4 3 भी बिलोंग्स कर रहा है, मतलब ए बी बी सी बिलोंग्स कर रहा है, तो अबरी ए सी बिलोंग्स करना चाहिए। तो इससे बिलोंग्स होना चाहिए क्या? इससे बिलोंग्स होना चाहिए 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। मतलब कहने का मतलब ये ए बी है, ये बी सी है, तो अबरी होना चाहिए ए सी होना चाहिए, ए सी, जो कि बराबर रिलेशन के नहीं है। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। संक्रामक भी नहीं है। तो बच्चों, आपको उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि हमारा ये रिलेशन कितना ही इम्पोर्टेंट था, कितना ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक चल रहा है। ध्यानपूर्वक से आप पढ़ें। आज सेकेंड ही क्लास था, इसलिए इसमें थोड़ा सा पहले आपको छोड़ रहे हैं, क्योंकि
धीरे धीरे आपका जो अभ्यास है करिएगा तो आपको क्लास में ढलने में थोड़ा 1-2 दिन का टाइम लगता है। इसलिए हम लोग धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा लेक्चर और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आगे चलकर, अभी नहीं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो भी पढ़ें अच्छा से पढ़ें, रिवीजन करके आपको क्लास में आना है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।